आपका जो एरिया था सर, जब जैसे फसल न उपजा कोई किसान नहीं दे पाया तो उसका रियल में आप लोग जमीन नीलाम कर लेते थे कि छोड़ देते? नहीं, होता था नीलामी, बहुत दिनों तक होता था नीलामी। हमारे परिवार में नीलामी भी बहुत कम होता था और लगभग आपको 1935 होते होते लगभग नीलामी बंद हो गया। हम लोग नीलाम नहीं करते थे। तो उस समय सर ये भी सुनते जितना रैयत रहता था, कोई ज़मीन नहीं भी उपजता था तो उस लोग को कैसे माफ़ कर देते थे सर? कि अरे जिसका नहीं उपजा हुआ उसको तो माफ़ करना ही था ना। आज भी बिहार सरकार को कहता तो है जब माफ़ कर देते हैं, नहीं होता है, बाढ़ हो गया तो मुआवजा दे देते हैं जी, कहता है मगर मिलता है किसी को? अभी हम लोग बिहार के सबसे बड़ा रजवाड़ा जो था उसी के डोरी में देखिए, जब हमारा देश राजतंत्र हुआ करता था तो राजा लोग हमारे देश को चलाते थे। सभी राजा के एक अपना अपना एरिया हुआ करता था और उस एरिया के सुरक्षा सभी चीज़ राजा करते थे। देखिए ये बिहार के पूर्णिया जिला है और ये रजवाड़ा है। बिहार के सबसे बड़ा रजवाड़ा यही हुआ करता था। देखिए अब दिखा दीजिए, ये भवन अभी भी उसी तरह सुरक्षित है जिस समय राजा साहब इसमें रहा करता था, उसी तरह आज भी टकाटक है। कहा है कि इसका परिवार के लोग आज भी इस राजवाड़ा में रहते हैं, इसीलिए इसका देख रेख अच्छा से करते हैं, तो इसीलिए टकाटक अभी भी दिख रहा। देखिए ये बिहार के पूर्णिया जिला है। आप लोग कभी अगर आए होंगे तो एक नाम सुने होंगे, कीर्तियानंद सिंह राजा साहब का नाम थे। उसी नाम पर रेलवे स्टेशन है, विद्यालय हैं, ढेर सारे राजा साहब ने अपने बनाए थे अपने रीजन में। और ये जो राजा साहब है देख लीजिए, उसी का ये डोरी है। सभी परिवार अभी भी राजा साहब के रहते हैं। हमारे अभी इस बात हुए हैं, राजा साहब के पोता जी हैं, कीर्तियानंद सिंह राजा साहब जो थे उसके पोता जी। आइए आप लोग को मिलवाते हैं कि जब हमारा देश राजतंत्र हुआ करता था तो सर लोग राजा साहब सब कैसे चलाते थे हमारे देश को। अभी शायद सर यहीं थे, चले गए, आ रहे हैं, पिलवाएंगे। तब तक आप देख लीजिए, दिखा दीजिएगा, देख लीजिए कितना खूबसूरत है महल। इसी में राजा लोग जो थे रहते थे। ये चारों साइड आपको बाउंड्री भी दिखाई दे रहा होगा, पूरा मजबूत। उस समय राजा लोग बहुत मजबूत बाउंड्री रखते थे। देखिए आ गए सर, आ गए। आइए आप लोग को मिलवाते हैं और जानते हैं कि बिहार के सबसे बड़ा राजा आज भी है, मानिए तो आज भी सबसे बड़ा राजा है। ये जो सरकार को टैक्स देते हैं बिहार में सबसे ज़्यादा इसी परिवार से जाते हैं, जो राजा साहब के परिवार बढ़े हैं इसी सर कैसे हैं? हाँ ठीक ही है सब, मगर अभी आप जो बोल रहे थे मैं सुन रहा था, मुंगेर नहीं दरभंगा का आमदनी। अच्छा, दरभंगा राजा साहब का आपसे ज़्यादा इनकम, लेकिन जमींदारी आपसे ज़्यादा नहीं था उसके पास। रकबा मेरा ज़्यादा था, आमदनी उनका बहुत ज़्यादा था उससे। काहे था ऐसा? काहे? वो लगानी भी करते थे, मनी लैंडिंग भी करते थे, इंडस्ट्री भी चलाते थे और उनका रेट जो था प्रति बीघा से ज़्यादा था। अच्छा सर, आप लोग जब जिस समय राजा थे तो आप लोग कैसे चलाते थे? मतलब किस हिसाब से जनता से टैक्स लेते? आपके दादाजी थे तो सब किताबों में लिखा हुआ, वहीं पढ़ के निकाल लीजिए। इस पर तो लोग PhD वगैरह भी कर दिए हैं। दरभंगा मैंने मिथिला यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर थे मध्येश्वर बाबू, उनका तो PhD भी इसी पर है कि किस तरीके से चलता था स्टेट। तो उन लोग से पूछिए, हमसे क्यों पूछिएगा? वो लोग रिसर्च किए हुए हैं पूरा। हमको थोड़ी मालूम, हम तो बहुत बाद में पैदा हुए हैं। सर इतना बड़ा ये भवन है आप लोग का रजवाड़ा है, इसका तो मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा लगता होगा सर? अब जो लगता है सो लगता है, तो मेंटेन तो करना पड़ता है ना। अब रजवाड़ा भी नहीं रहा तो कैसे सर इतना कर लेते हैं? हम लोग सब पढ़े लिखे हैं। अच्छा, हमको रजवाड़े से तो पहले भी नहीं चलता था, आज भी नहीं चलता रजवाड़े से। रजवाड़ा का आमदनी होता था जगह ज़मीन से। जगह ज़मीन तो अपना रहा नहीं किसी का, अब नहीं रहा। पढ़े लिखे लोग हैं इस घर में, हर एक व्यक्ति यहाँ का पढ़ा लिखा है। सर कीर्तियानंद सिंह जी जो थे लास्ट राजा थे क्या? हाँ, आखिरी राजा वही थे। उनके बाद जो हुए वो लोग राजा लिखते नहीं थे। अच्छा, हाँ। तो उसके बाद राजतंत्र खत्म हो गया क्या सर? राजतंत्र तो खत्म हुआ जाके 58 ईस्वी में यहाँ का। अच्छा, उसके बाद कीर्तियानंद सिंह जाने के बाद तब कौन राजा बने थे सर? बड़े यहाँ पर एक व्यक्ति राजा नहीं कहलाता था। जैसे राजा कीर्तियानंद सिंह थे ना, 3 भाई थे, तीनों राजा थे। अच्छा, सभी के एरिया अलग अलग थे ना? जी नहीं, सब इजमाल में रहते थे। यहाँ पर लोग अलग अलग कुछ नहीं करता है। अच्छा। ये बंटवारा का सिस्टम आप लोग के दिमाग में घुसा होगा। अच्छा। ये हमारे यहाँ बंटवारा नहीं होता था, इजमाल में चलता था। अच्छा। तो उनके 2 बड़े भाई थे, राजा कलानंद सिंह, राजा पद्मानंद सिंह, और दोनों और वो मिलकर बनेली कॉलेज चलाते थे।
अच्छा, राजा दोनों हैं, पावर तो सर तीनों थे। पावर सबसे ज़्यादा किसको? पावर सबको बराबर था। अच्छा, मतलब एक राजा नहीं मिले दूसरा राजा कोई काम में सिग्नेचर कर दिया तो वो चलेगा सर? नहीं नहीं, उसके लिए कॉमन मैनेजर था। अगर 3 आदमी थे तो सबका कॉमन मैनेजर था। अच्छा। और कॉमन मैनेजर था तो वो चलाता था स्टेट को, और उसके स्टेट के आमदनी को राजा तीनों भाई जो थे उनके ज़रूरत के मुताबिक उनको बांट के दे देता था, तीनों भाई को। हाँ। अच्छा, यहाँ तो 12 आना खर्चा जो चला जाता था वो तो चला जाता था पब्लिक कॉज में। स्कूल चलाना है, कॉलेज चलाना है, हॉस्पिटल चलाना है, उसमें चला जाता था। जो बचता था तीनों भाई बांटते थे, तीनों राजा जो थे, मेरे दादा तीनों भाई। सर इतना बड़ा एरिया के कैसे मतलब कवर करते हो? अरे भाई, रजवाड़ा चलता था कॉमन तरीके से, जैसे आज भी बिहार मैनेज नहीं ना हो रहा है, हैं? पिछले 50-40 बरस से तो हमको लगता है कि बिहार सबके मैनेजमेंट के बाहर चला गया है जी। यहाँ पर अब किसी को नहीं आता है जो कैसे चलाएं और कैसे चलेगा ये बिहार। तो उस समय भी इजमाल से चलता था ना, जो हेड था वो किसी को अपॉइंट किया जाता था। तो यहाँ ICS ऑफिसर थे, राय बहादुर लोग सब थे, वो राय बहादुर लोगों को दिया जाता था कि आप चलाइए, आप जनरल मैनेजर बन जाइए। अच्छा। हाँ, तो वो चलाते थे। राजा को चलाने से कोई मतलब डायरेक्ट थोड़ी रहता था। अच्छा, उस समय सर ये भी सुनते जितना रैयत रहता था, कोई ज़मीन नहीं भी उपजता था तो उस लोग को कैसे माफ़ कर देते थे सर? कि अरे जिसका नहीं उपजा हुआ उसको तो माफ़ करना ही था ना। आज भी बिहार सरकार को कहता तो है जो माफ़ कर देते हैं, नहीं होता है। बाढ़ हो गया तो मुआवजा दे देते हैं जी, कहता है, मगर मिलता है किसी को मुआवजा? अगर पूर्णिया जिला से निकलता है 10 लाख रुपया मुआवजा के लिए, तो रैयत को उसमें 50,000 मिलता है कि नहीं मिलता है, इसका जरा सा वेरीफाई आप लोग कीजिए, आप लोग प्रेस वाले। सही बोल रहे सर जी। अब ये हो रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो आ रहा है वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र से आ रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट से जो पैसा आ रहा है वो जा रहा है डायरेक्टली अकाउंट में रैयत का, तो वो तो मिल जाता है। मगर बिहार सरकार में जो, जैसे अभी मकई में मान लीजिए आंधी हो जाता है, तो मकई में जो आंधी हुआ तो टूट गया मकई का खेत, सब मैंने पौधे टूट गया, मकई नहीं हुआ, उसका मुआवजा अनाउंस होता है, 25,000 रुपया एकड़ मिलेगा, 50,000 रुपये एकड़ मिलेगा। वो रैयत से जाके पूछिए ना किसान से कि उसको मिला कि नहीं मिला, जो बिहार सरकार का निकला पैसा से नहीं मिलता है। अच्छा, आपका जो एरिया था सर, जब जैसे फसल न उपजा, कोई किसान नहीं दे पाया, तो उसका रियल में आप लोग ज़मीन नीलाम कर लेते थे कि छोड़ देते? होता था नीलामी, बहुत दिनों तक होता था नीलामी। हमारे परिवार में नीलामी बहुत कम होता था, और लगभग आपको 1935 होते होते लगभग नीलामी बंद हो गया। हम लोग नीलाम नहीं करते थे। अरे मान लीजिए हो गया, अकाल पड़ गया या कुछ हो गया, तो रैयत देगा कहाँ से, तो माफ़ कर दिया जाता था। मतलब आपके जो जितना एरिया था वो, हम इसका मतलब कहा जाए तो रैयत को बहुत आसान होता था। यहाँ बहुत सहूलियत था। जब यहाँ की ज़मींदारी जाने की बात चली तो यहाँ पर लाखों लोग जो हमारे रैयत थे, उन्होंने, श्री बाबू थे, श्री कृष्ण सिंह थे बिहार के मुख्यमंत्री, उनको पिटिशन बना के दिया, लाखों लोग, कि सबका ज़मींदारी ले लीजिए, बनेली राज को छोड़ दीजिए। तो वो बोले कैसे हो सकता है जब एक को छोड़ के करेंगे काम, तो नहीं छोड़े। कि उन लोग को कहना था कि हम आप ही के साथ खुश हैं, हम बिहार सरकार में खुश नहीं रहेंगे। तो ये तो अपवाद थे, मगर ऐसा तो 12 आना ज़मींदारी लोग तो बहुत नाजायज़ था। आपको जहाँ जहाँ आज नक्सलाइट मूवमेंट चल रहा है, आप गौर से देखिए कौन कौन इलाका है, वहाँ बनेली राज नहीं था, वहाँ नहीं था। वो सब जगह पड़ता है आपको, पटना में, शाहबाद में, गया में, वहाँ हम नहीं थे। क्योंकि वहाँ के जो रजवाड़े लोग थे वो लोग नाजायज़ करते थे, तो लोगों को रिवोल्ट करने का, यानी कि मैंने मेरा ज़मीन ज़बरदस्ती ले रहा है राजा मेरा, तो उसका बीमारी जो चला उस समय से वही नक्सलाइट मूवमेंट हो गया। धीरे धीरे बड़े जोतेदार के खिलाफ हो गया मूवमेंट।